Very good afternoon, students. This is Anchal Mehta. Today, I'll be discussing the very first chapter of class 7th, the three races. So, beta, let's start with our chapter. An old fable retells the story of a young athletic boy hungry for success. An old fable, बेटा फेबल क्या होती है? फेबल होती है बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी जिसका कोई मॉरल हो, ठीक है, जो हमें कुछ शिक्षा देती है. कहते कि ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो हमें क्या दे रही है, एक शिक्षा दे रही है. किसकी है ये? एक छोटे से एथलेटिक बॉय की है जिसको क्या बहुत पसंद थी बेटा? सक्सेस. ही वॉज हंग्री फॉर सक्सेस. उसको बस हर बार क्या चाहिए था? जीतना था, इधर बाय हुक और क्रुक. फॉर हिम विनिंग वॉज एवरीथिंग एंड सक्सेस वॉज मेजर्ड बाय सच अ रिजल्ट. उसको क्या था? उसको बस क्या चाहिए था? उसको जीतना था, चाहे कैसे भी करके, पूरी हिम्मत करके, मेहनत करके. उसको हर बार क्या होता था कि मैंने हर चीज़ में क्या करना है? जीतना है. One day the boy was preparing himself for a running competition in his small native village for himself and the two other young boys who were to compete with him. कहते एक दिन क्या हुआ, जो लड़का था वो क्या कर रहा था? अपने आप को उसने प्रिपेयर किया एक रनिंग कंपटीशन के लिए. वो जो रनिंग कंपटीशन था उसके अपने गांव में था. उसके साथ कौन थे बेटा? दो और कंपेटिटर्स थे. अ लार्ज क्राउड हैड कॉन्ग्रेगेटेड. कॉन्ग्रेगेट मतलब बेटा किसी एक जगह पे एक्यूमुलेट होना, इकट्ठे होना. तो कह रहे हैं कि इतना लार्ज क्राउड हैड कॉन्ग्रेगेटेड. सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे लोग. क्या करने के लिए? देखने के लिए. टू विटनेस द स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल होती है बेटा कोई बहुत ही अच्छी सी साइट अगर आपको देखनी है तो. और ये सारे क्राउड में कौन कौन था? एक वाइज ओल्ड मैन था. अपॉन हियरिंग ऑफ ए यंग बॉय हैड ट्रेवल्ड टू बी अ विटनेस. कहते वो जो क्राउड इकट्ठा हुआ था उसके बीच में कौन था? एक वाइज ओल्ड मैन था, एक समझदार. ठीक है. द रेस कमेंस्ड. कमेंस्ड मतलब बेटा कि रेस शुरू हुई, स्टार्ट हुई. विद द थ्री कंपेटिटर्स वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन. But sure enough, the young boy dug deep and called on his determination, strength and power. वो कह रहे हैं कि जो छोटा लड़का था वो उसने रेस स्टार्ट की और इतनी हिम्मत की उसने, इतनी पूरी अपनी डिटर्मिनेशन, पूरी स्ट्रेंथ लगा दी. डिटर्मिनेशन क्या होती है बेटा? किसी चीज़ को पाने की आपकी एक इंटेंशन होती है, एक इच्छा होती है कि मैंने ये चीज़ पा के ही रहनी है. तो वो कह रहे हैं कि लड़के ने अपनी पूरी डिटर्मिनेशन, पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी पावर लगा दी जीतने पे. ही रेस्ड फास्टर दैन द रेस्ट एंड रीच्ड द विनिंग लाइन. कहते वो इतनी फास्ट दौड़ा उन दोनों के कंपैरिजन में और विनर बना. ही वॉज फर्स्ट. द क्राउड वॉज एक्सटैटिक. एक्सटैटिक का मतलब बेटा होता है कि जो क्राउड था वो बहुत खुश हुआ. विद डीप जॉय एंड हैप्पीनेस. क्राउड को बहुत खुशी हुई. क्राउड सारे जो लोग थे उन्होंने उसको चीयर किया, उसकी तरफ वेव किया. द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट. कहते हैं उनमें जो वाइज मैन थे ना वो बिल्कुल शांत बैठे रहे. उन्होंने कोई एक्सप्रेशन नहीं किया, कोई अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की. सेंटिमेंट होता है बेटा अपनी फीलिंग्स. द यंग बॉय however felt proud and important. और जो छोटा लड़का था he felt very proud. उसको लगा कि मैं जीत गया हूँ. उसको खुद पे बहुत गर्व महसूस हो रहा था. A second race was called and the two new young fit challengers came forward to run with the young boy. कहते फिर सेकेंड रेस की करी गई. ठीक है. और उसके साथ दो नए चैलेंजर्स बुलाए गए. The race started and sure enough the young boy came through and finished once again. अब लड़के ने इतनी मेहनत की तो वो फिर से क्या हुआ? जीत गया. The crowd was ecstatic again. क्राउड फिर से क्या हुआ? बहुत खुश हुआ और उसको क्या करने लग गया? cheer up करने लग गया. The wise man remained still and calm again. कहते जो wise man थे ना बेटा वो फिर से सेकेंड रेस के बाद भी उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं था. उन्होंने अपनी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की. द यंग बॉय however felt प्राउड एंड इम्पॉर्टेंट. अब जो छोटा लड़का था वो दूसरी बार फिर से जीत गया था. अब उसको फिर से बहुत गर्व महसूस हो रहा था खुद पे.
another race pleaded the young boy. अब वो जो छोटा लड़का था वो रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज वन मोर रेस, प्लीज वन मोर रेस. The wise old man stepped forward and presented the young boy with two new challengers. अब जो वाइज ओल्ड मैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और चैलेंज उसके लिए लिया. क्या चैलेंज था? एक फ्रेल जेंटलमैन, फ्रेल मीन्स बेटा जो बहुत वीक होता है, ठीक है, और एक ब्लाइंड लेडी. उन्होंने क्या किया, एक ये जो बूढ़े अंकल हैं जो बहुत ही वीक हैं और एक ब्लाइंड लेडी है, वो इन दोनों को लेके आया. फिर लड़का पूछता है व्हाट इज दिस, क्विज्ड द यंग बॉय. वो क्वेश्चन करता है कि ये क्या है. दिस इज नो रेस, ही एक्सक्लेम्ड. वो कहता है कि ये थोड़ी रेस हुई. रेस, सेड द वाइज मैन. कहता है कि ये रेस है. The race started and the young boy was the only finisher. The other two challengers left standing at the starting line. कहते कि रेस शुरू हुई, जो बाकी के दो चैलेंजर्स थे वो स्टार्टिंग लाइन पे ही रह गए. The crowd, however, was silent, showing no sentiment towards the young boy. Now, this time, the third very moment, the crowd was silent. This time they didn't show any feeling towards the young boy. इस बार क्या हुआ, उन्होंने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, ना वेव किया, ना उसको चीयर अप किया, नथिंग. सो द यंग बॉय गॉट पजल्ड. वो कंफ्यूज हो गया कि हो क्या रहा है. What has happened? Why do people not join me in my success? अब लड़का पूछ रहा है वाइज ओल्ड मैन से कि क्यों है ऐसा, कोई मेरी सक्सेस से हैप्पी क्यों नहीं है. Race again, replied the wise man. This time, finish together, all three of you finish together, continued the wise man. अब वो क्या कहता है, कहता फिर से रेस कर और इस बार finish together, all three of you finish together, continued the wise man. अब wise man क्या कह रहा है, कहता इस बार इकट्ठे करो खत्म, ठीक है. The young boy thought a little, stood between the frail man and the blind lady, and then took the two challengers by the hand. इस बार क्या हुआ, जो छोटा लड़का था उसने क्या किया, दोनों वो जो वीक मैन थे एंड ब्लाइंड लेडी थे उनके बीच में खड़ा हो गया. एंड टुक द टू चैलेंजर्स बाय हैंड, दोनों के हाथ पकड़े एंड ही स्टार्टेड रनिंग. The race began and the young boy walked slowly, ever so slowly, to the finishing line and crossed it. कहते कि रेस शुरू हुई और जो यंग बॉय था वो भी धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन तक क्रॉस किया उसने. जितनी स्पीड वो ब्लाइंड लेडी एंड उनके जो वो जो ये ओल्ड मैन थे उतनी स्पीड यंग बॉय ने रखी. The crowd was ecstatic and cheered and waved at the boy. The wise man smiled, gently nodding his head. अब क्या हुआ, क्राउड ने बहुत चीयर अप किया. क्यों? क्योंकि जो लड़का था वो दोनों को साथ लेके भाग रहा था, दोनों की हेल्प कर रहा था. The young boy felt proud and important, but he could not understand for whom the crowd was cheering. कहते लड़का खुश तो बहुत था, प्राउड फील कर रहा था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्राउड किसके लिए चीयर अप कर रहा है. वाइज मैन, आई अंडरस्टैंड नॉट, फॉर whom इज द क्राउड चीयरिंग, विच वन ऑफ अस, आस्क्ड द यंग बॉय. अब छोटा लड़का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वाइज मैन को, कि किसके लिए सारा क्राउड चीयर अप कर रहा है, हम तीनों में से किसके लिए. सो द वाइज ओल्ड मैन लुक्ड इनटू द यंग बॉयज आईज, placing his hands on the young boy's shoulder, replied. फिर ये देखिए इमेज में जो वाइज मैन है उन्होंने अपना हैंड उसके शोल्डर पे रखा और उसको समझाने लगे हैं. यंग बॉय, फॉर दिस रेस यू हैव वन मच मोर दैन इन एनी रेस यू हैव एवर रन बिफोर, एंड फॉर दिस रेस द क्राउड चीयर्ड नॉट फॉर एनी विनर. वो कह रहा है कि तूने जो इस रेस में किया ना बेटा, इसके लिए क्राउड जो है वो तुझे चीयर अप कर रहा है और इसी रेस के लिए तुझे क्या कर रहे हैं, सारे चीयर अप कर रहे हैं. इट चीयर्ड फॉर ऑल थ्री एंड स्पेशली फॉर यू एज अ विनर अगेन एंड अगेन.
वो क्या कह रहा है? कहता है कि वो क्राउड सारा तुम तीनों के लिए चेयर अप कर रहा है, लेकिन स्पेशली तुम्हारे लिए कर रहा है जो कि विनर है बार बार. So beta, what is the main moral of the story? So the moral of story is a real hero is the one who help others to accomplish something. अब हम सब बेटा क्या हैं? हम सेल्फिश हैं. हम नहीं चाहते कि हमसे आगे कोई निकल जाए. बट हु इज़ द रियल हीरो? हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की हेल्प करते हैं ताकि वो भी सक्सेस अचीव कर सके. सो माय डियर किड्स, ऑलवेज हेल्प अदर्स so that they can also win success in their lives. Thank you so much. In case you have any doubts, please do let me know. Thank you.